बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर, और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। यूँ तो अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपसे बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नयाज़ी ने इस बात के अज़्म का इज़हार किया कि जम्मू कश्मीर से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से जितना भी जराइम हैं, जितने भी क्राइम हैं, उनका ख़ात्मा अमल में लाया जाएगा और इसके लिए बड़े बड़े इक़दाम लिए जाएंगे। एक तरफ तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त PTI की जो सीनियर क़यादत है उनके दरमियान किस किस्म के अख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं, चाहे वो मामला सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नयाज़ी का हो या फिर वो सरदार इलियास का मामला हो। इसी तरीके से सरदार मीर इलियास के साथ उनके ग्रुप में शामिल लोगों का मामला हो, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो कि बड़े अहम इजलास में जिन्होंने शिरकत नहीं की, और उसके बाद की फिर एक पूरी सूरत हाल जो वहाँ पर सामने लाई जा रही है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद हों, बैरिस्टर सुल्तान महमूद रावला कोर्ट का दौरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ रावला कोर्ट में जो फायरिंग का वाक़या पेश आया है वो वाक़या किस तरह से पेश आया, और ये जो अहद मौजूदा हुकूमत का है कि जी आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और आम शहरी को बचाया जाएगा, क्या वाकई ही उस अज़्म को हम सिर्फ़ एक सियासी बयान समझें या आम बंदे के लिए वहाँ पर वाकई कोई काम भी होने जा रहा है। उसके साथ साथ थोड़ी सी हम आपको अपडेट करेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, उनके हवाले से उनकी ज़ाहिर है कि आपको भी मालूम है कि उनकी हवाले से कोर्ट में केस मौजूद है, और उस कोर्ट केस के हवाले से जो अब तक की अपडेट है उस पर हम आपको आगाही देंगे। कुछ ऐसे जराइम होते हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए जाएं, चाहे वो इलेक्शन के दौरान किए जाएं या फिर आम दिनों में कैरी किए जाएं। जब आप एक लीडर होते हैं तो लीडर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस पर अगर आप पूरा ना उतरें तो ये एक अलग बात है कि कानून आपको क्या सज़ा देता है, लेकिन मुआशरे की तरफ से जो सज़ा आपको मिलती है वो आपका उनके दिल से उतर जाना होता है, या आपके मकाम में आने वाली तब्दीली होती है। अब देखना ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ सियासतदान इस वक्त मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, जिसके हवाले से हमने आपको आगाही भी दी और अपने हर प्रोग्राम में हम आगाह भी करते हैं, वो कितना इससे निकल सकेंगे। रावला कोर्ट का पहले तज़किरा कर लेते हैं कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं वो दौरा करेंगे रावला कोर्ट का इसी महीने, बल्कि अगले 2 दिनों के दौरान, वो भी आपको मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले वीकेंड पर जो आने वाला वाक़या रावला कोर्ट में पेश आया, एक मामूली सा तनाज़ा था जिस पर एक नौजवान ने वहाँ पर काम करने वाले मेहनत कश पर फायरिंग की और फायरिंग करके उनको ज़ख्मी कर दिया। वाक़या वैसे ये नवाही जो गाँव है रावला कोर्ट का उसका है, भेका इस इलाके का नाम है, और यहाँ से जो ताल्लुक़ रखने वाले नबील सादिक हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल ले जाने वाली जो वैन है उस पर फायरिंग करके स्कूल वैन के ड्राइवर साजिद नज़ीर को ज़ख्मी कर दिया। अब आपको ये भी बताते चलें कि जो मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक नबील सादिक ने सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ा करके स्कूल वैन का जो रास्ता है उसको रोका और फिर गाड़ी के ड्राइवर को निशाना बनाकर इसको फायर करके शदीद ज़ख्मी किया और ख़ुद वहाँ से वो फ़रार हो गए, जिसके बाद ज़ाहिर है कि जो स्कूल वैन में बच्चे मौजूद थे वो खौफज़दा हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर शोर मचाना शुरू कर दिया। जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, जो कि बच्चों को लेकर जा रही थी, साजिद नज़ीर, उनको अस्पताल पहुँचाया गया, उनका इलाज जारी है, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हैं क्योंकि फायरिंग की गई है। साजिद नज़ीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा और मारूफ ताजिर तौफीक ताहिर और महकमा नादरा के एहलकार नसीम खान के भाई हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो हमलावर हैं नबील सादिक, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखना ये है कि सारे मामले में ये एक अलग बात है कि कौन किसका भाई है, किससे किसका ताल्लुक़ है। एक मेहनतकश इंसान है और बच्चों की वैन को लेकर जा रहा है। अगर रास्ते में चलने वाले बच्चे महफूज नहीं हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो फिर इन मामलात को तो छोड़ ही देंगे। जो ख़बरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने वो इंकशाफात भी हम करेंगे, और यकीनन जो सियासतदान उनको जवाबदेह होना पड़ेगा वहाँ के कि वो किस किस्म के इक़दामात ले रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसे एक एरिया में जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो मामलात हैं वो हुकूमत के हाथ में हैं, वो ख़ुद मुख्तार है, फिर भी इस तरह के मामलात का वक़ूफ़ पज़ीर होना हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। बहरहाल रावला कोर्ट से इंसिडेंट हमने आपको सुनाया, तो आपको बताते चलें कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर बनने के बाद पहला दौरा अपना रावला कोर्ट का करने वाले हैं 22 सितंबर को, जहाँ पर सुल्तान महमूद का ठंडी कसी के मुकाम पर जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने इंतहाई अहम वफूद से वहाँ पर मुलाकातें करनी हैं। इन मुलाकातों का क्या मकसद है, और ख़ास तौर पर रावला कोर्ट को 22 सितंबर अपने दौरे के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने क्यों चुना, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है जिसके ऊपर हम कुछ ही देर में आप तक प्रोग्राम लेकर आएंगे और आपको आगाही देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये आपको बताना ज़रूरी था कि रावला कोर्ट में पेश आने वाले इस तनाज़े के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद वहाँ का दौरा करेंगे, तो क्या जो मेहनत कश है, क्योंकि सदन है वो रियासत के और आज़ाद रियासत है, क्या उस मेहनत कश को इंसाफ मिल सकेगा, और या फिर
وہاں پر بھی وہی معاملات ہیں کہ جو انفلوئنشل ہے اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور ایک عام جو محنت کا شخص ہے اس کو جو ہے وہ زخمی ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک اور دوسرا پہلو اس بات کا بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے جو رشتہ دار ہیں وہ انفلوئنشل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں عام شخص کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیق جب تک نہیں ہوتی، پولیس واقعی یہ معاملہ سامنے نہیں لے کر آتی جو غلطی ہے وہ کس کی تھی، تو حکومتیں بھی کوئی قدم اٹھا نہیں سکتی۔ تاہم بیرسٹر سلطان محمود سے مطالبہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ راولہ کوٹ میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اپنے دورے کے موقع پر وہ کوئی اہم اعلان کریں گے اور اہم اقدامات لیں گے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پر معمولی تنازع پر کوئی کسی کے پر بھی بندوق تان سکتا ہے، کسی کو بھی زخمی کر سکتا ہے، یا کوئی کسی پر بھی اپنے عہدے کا آروپ جھاڑ سکتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب، آزاد کشمیر ممبر قانون ساز اسمبلی، ان کی عبوری ضمانت جو ہے اس کو 28 ستمبر تک توسیع دے دی گئی ہے۔ اب یہ سابق اپوزیشن لیڈر ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس معاملے کے بعد سے جو کہ کورٹ میں ان کے خلاف ان پر ابھی تک چونکہ فرد جرم جو ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سزا کا جو عمل ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا۔ سزا پر لوگ جو ہیں وہ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد یاسین جو ہیں وہ اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پہنچے۔ اس موقع پر جب اطلاع ملی تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں آتا جو کچہری ہے اس کا، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر جو چودھری یاسین ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ پر ان کو اعتماد ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی طرف اب ان کے کارکن جو ہیں وہ توجہ دیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر وہ قطعاً صورتحال پر جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب مختلف قسم کے سیاسی معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں، جب ملک کو آپ کی طرف سے ایک پرامن ایکٹیویٹی کیری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں ایسے واقعات رونما کرنا یا اس کی وجہ بننا یا اس میں ملوث ہونا جو کسی بھی ریاست کے امن کو خراب کرنے کی ایک وجہ بنتے، اس معاملے پر پوری جو ویڈیو ہے وہ ہم اب تک لے کر آئے تھے۔ اس پر ان ڈیٹیل جو ہے وہ اوبویسلی عدالت کے فیصلے کے بعد ہی ہم بات کریں گے۔ عدالت نے فی الحال کوئی سزا نہیں سنائی ہے، لیکن 28 ستمبر تک توسیع کر دی ہے عبوری جو ضمانت ہے چودھری یاسین کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی پیشی پر جب وہ پیش ہوتے ہیں تو عدالت ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ سناتی ہے، حقائق ان کے حق میں جاتے ہیں یا خلاف، یہ کورٹ ثابت کرے گا۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، جڑے رہیے۔ جلد ہی ہم آپ تک الگا پروگرام لے کر آئیں گے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ اپنی آرا سے آگاہ تو کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور کچھ ایسی چیز جو آپ دیکھنا چاہیں اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ آنے کے بعد۔